हेलो, देखिए आज ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम बता रहे थे एक फार्मूला के बारे में जिसमें था कि दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर इस आधार पे है, इस तरह से है। देखिए एक इस तरह है, एक इस तरह है, और इसके बीच में कोई एंगल होगा, थीटा कोई एंगल होगा। ठीक है, और उसके बीच में दो प्लेन मिरर यदि कोई एंगल के बीच में है, एंगल से ऐसे है, ठीक है, और उसके बीच में कोई पार्टिकल रख दिया गया है, ठीक है, तो उसका नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए ये फार्मूला बताए थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो पर भी देखिए आज फिर से थोड़ा रिवाइज करा देते हैं उस फार्मूला को कि कौन कौन वो फार्मूला था। तो आइए फिर देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या पढ़े थे। ये कोई प्लेन मिरर इस तरह से है, कोई प्लेन मिरर इस तरह से है। ठीक है, और अब देखिए इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा। ठीक है, इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर ही कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का ये जो दोनों प्लेन मिरर है वो कितना इमेज बनाएगा? तो इसका एक फार्मूला था, हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, इसको हम बस रिवाइज करवा दे रहे हैं एक बार। ठीक है, कि कौन कौन फार्मूला था और कैसे था। देखिए 360 अब बटे थीटा। ठीक है, इसका बराबर यन आएगा। ठीक है, 360 बराबर 360 बटे थीटा, इसको यन लिखेंगे। ओके, अब हमको नंबर ऑफ इमेज निकालना है, तो नंबर ऑफ इमेज बराबर मान लेते हैं कि यम। ठीक है, तो यम बराबर क्या होता है? तो यम देखिए नंबर ऑफ इमेज यम होगा। अब देखिए जो 360 बाई जो थीटा आया, यन आया, वो क्या होगा? या फिर इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा, यही ना होगा। तो रख लेते हैं यहाँ पर ही, इवन होगा या फिर होगा ऑड। ठीक है, नंबर दो ही तरह का हो सकता है, या फिर इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मान लिया कि यदि इवन हो, ठीक है, इफ यन बराबर इवन। ठीक है, यदि यन का मान क्या है? इवन है, तो क्या होगा नंबर ऑफ इमेज? देन नंबर ऑफ इमेज, तो देन नंबर ऑफ इमेज इसको मान लेते हैं यम। ठीक है, यानी यम क्या होगा? यम निकालना है हमको, तो यम बराबर बताए थे कि यदि इवन होगा तो यम बराबर यन माइनस 1, ये फार्मूला था। ठीक है, अब देखिए इफ यन बराबर ऑड आ गया, क्या आ गया? दूसरा नंबर, इफ यन बराबर ऑड नंबर। ठीक है, यन क्या है? ऑड नंबर है। तो देखिए जब ऑड नंबर होता है तो दो केस होता है। ठीक है, यानी पहला केस रखते हैं ये नंबर सिमेट्री, सिमेट्री केस। दूसरा केस क्या रखते हैं? तो दूसरा नंबर एसिमेट्री। यही दो केस बन रहा है, सिमेट्री का केस और एसिमेट्री का केस। तो सिमेट्री केस में क्या बताए थे? तो सिमेट्री केस में बताए थे कि देखिए सिमेट्री और एसिमेट्री क्या होता है, पहले ये क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए ये है, ये है, ये एक प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। तो देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, यदि दोनों बराबर एंगल हो, ठीक है, तो उस केस में क्या बोलते हैं कि उस केस में ये सिमेट्री है। ठीक है, यदि दोनों बराबर हो गया तो ये सिमेट्री है, और यदि ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यदि ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो क्या हुआ? एसिमेट्री। ठीक है,
तो देखिए यही सिमेट्री है, सिमेट्री। तो सिमेट्री केस में होगा तो देन नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज, यानी हमको यम निकालना है। तो सिमेट्री केस में जो नंबर ऑफ इमेज निकलता है वो निकलता है n माइनस 1, ठीक है, यानी n माइनस 1। वही एसिमेट्री केस रहेगा तो एसिमेट्री में क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या लिखेंगे, यानी इसको यम से डिनोट करते हैं तो बराबर क्या लिखेंगे, n। ऐसे जो n निकलेगा ये सिमेट्री केस में वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए ये रिवाइज तो हो ही गया होगा, ताकि इतना ही बताया था, इतना फिर से हम बता दिए, सारा रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन करवा लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, मान लिया दो मिरर है, दो प्लेन मिरर है और इस तरह से है, इस तरह से, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर एक दूसरे का हो जाएगा। यानी थीटा बराबर क्या मान रहे हैं, 90 डिग्री। तो क्या होगा, देन नंबर ऑफ इमेज, यदि दो प्लेन मिरर के बीच थीटा 90 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज निकालना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, 360 बटे 90 लिख देंगे। कितना आया डिवाइड करके, तो 4 आया। 4 क्या है, ऑड नंबर की इवेन नंबर, तो ये है इवेन नंबर, ठीक है। तो इवेन नंबर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो देखिए नंबर ऑफ इमेज यम बराबर n माइनस 1, ठीक है। तो यानी ये आ गया n बराबर 4, ये क्या है, इवेन नंबर है, ठीक है, इवेन नंबर है। तो n बराबर 4 इवेन नंबर है, तो यानी इस पर हम फार्मूला लगाएंगे m बराबर n माइनस 1, यानी क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज m बराबर n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब मान लिया कि थीटा के मान कुछ और दे दिया, थीटा का मान क्या दिया, देखिए इफ थीटा बराबर 72 डिग्री, मान लिया थीटा का मान लेते हैं 72 डिग्री, देन फाइंड नंबर ऑफ इमेज, देन फाइंड नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। यदि थीटा का मान 72 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज निकालना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे। पहले क्या करेंगे, 360 बटे 72 करेंगे, तो कितना बार में कट जाएगा, तो 5 7 28, 360 और बटे 72, यानी हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कितना आया, 5 आया। अब देखिए अब 5 आया, यानी n बराबर 5 आया। ये क्या है, 5 क्या है, तो देखिए ये ऑड नंबर है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं ऑड नंबर, ठीक है। अब देखिए जब ऑड नंबर आता है तो यहाँ पे देखिए हम 2 केस बता चुके हैं, ठीक है, 2 केस। यानी पहला केस क्या हो जाएगा, इफ सिमेट्री, देन नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, यानी m क्या होगा, तो m बराबर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। m बराबर n माइनस 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 बराबर 4, ठीक है, 4 हो जाएगा सिमेट्री केस में आंसर, ठीक है। पर यदि इफ ए सिमेट्री है, यानी सिमेट्री नहीं है, ए सिमेट्री है, यानी देखिए इफ ए सिमेट्री, देन यदि एसिमेट्री केस आ गया तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज, यानी m बराबर क्या होगा, तो m बराबर होगा n, ठीक है। m बराबर क्या आ जाएगा, n होगा।
यानी n कितना है, n 5 है, तो यानी नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, इसमें 5 आ गया, इसमें 4 आ गया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब जरूरी थोड़े ना है कि सब एंगल से क्या हो जाएगा कि पूरा पूरी कट ही जाए या फिर इवन आएगा या फिर ऑड आएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ऐसा ही संख्या रहेगा जरूरी है। मान लिया कि यहाँ पर ही कोई और 75 दे देगा, तो 75 दे देगा तो क्या कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, तो उस केस में देखते हैं ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, जब पूरा पूरी नहीं डिवाइड हो रहा है तो देखते हैं क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज। तो देखिए, इसको मिटाते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इफ थीटा बराबर 75 डिग्री देन नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, यदि थीटा बराबर 75 डिग्री आ गया तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, ये बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या होगा, देखिए 360 से क्या करते हैं, 75 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 72 था तो 5 आया, यानी 75 आ जाएगा डिवाइड में, तो यानी 5 से कम आ जाएगा, तो लगभग आ जाएगा 4.8, यानी n बराबर क्या आ जाएगा, 4.8। अब देखिए, अब ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अब इसमें ऑड और इवन कैसे करें, यानी ये फार्मूला, दोनों फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं लग रहा है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, यदि फ्रैक्शन के केस में आ जाएगा तो यह स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो गया। यानी फ्रैक्शन के केस में आ जाएगा तो बोलेंगे देन नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, तो जितना भी डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, हटा देंगे जो भी है। मान लिया कि 4.872 आ जाता तो 872 सब हटा देंगे, तो यानी कितना सिर्फ आएगा, 4। तो वैसा ही क्या करेंगे, ये 8 को हटा देंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेज बराबर 4। ठीक है, यही होगा आंसर। तो देखिए, यही 3 तरह के क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। बस वेरिएशन क्या होगा, तो एंगल वेरिएशन होगा और कुछ नहीं होगा, बाकी सब सेम रहेगा। बस डिवाइड कीजिए और बनाइए, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। आप देखिए, प्लेन मिरर पूरा रूप से ख़त्म हो गया। ठीक है, आप कौन पढ़ेंगे, तो आप स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या होता है, अब देखिए इस तरह का जो न्यूमेरिकल है ना, वो NTSC में पूछ सकता है, ओलंपियाड में पूछ सकता है। ठीक है, और इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, कि बहुत हार्ड लग रहा है, सिंपल है। अब देखिए पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या पढ़ना होगा, तो कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम पढ़ना होगा, और पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब क्या होता है, यही सब पढ़ना होता है। ये देखिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो जितना भी हम लोग कर्व मिरर देखते हैं, जैसे देखिए जो आईना देखते हैं वो तो प्लेन मिरर है। ठीक है, लेकिन हम इस तरह से मिरर देखते हैं, इस तरह से रहेगा या फिर इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये सब क्या है, कर्व मिरर है। ठीक है, जो आप अच्छे सैलून जाइएगा, जैसे नॉर्मल सैलून की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा सैलून जाइएगा तो आपको कर्व मिरर मिल जाएगा, स्फेरिकल मिरर मिलेगा देखने के लिए। लेकिन नॉर्मल सैलून में क्या देखते हैं, तो नॉर्मल सैलून में देखते हैं प्लेन मिरर ही रहता है। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना को चाहिए स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर कितना तरह का होता है, तो स्फेरिकल मिरर 2 तरह का होता है। कौन कौन, तो कनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, और यही दोनों मिरर हम लोग को यहाँ पर ही पढ़ना है। तो पहले देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो जो भी कर्व मिरर होता है, ठीक है, कर्व्ड
मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर को क्या कहते हैं? कर्व मिरर कहते हैं। अब देखिए, अब ये स्फेरिकल मिरर कितना तरह का होता है? तो स्फेरिकल मिरर ये 2 तरह का होता है। देखिए, कौन कौन मिरर हो रहा है? तो ये हो गया कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और एक मिरर क्या है? तो एक मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यही 2 तरह के मिरर होता है, कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। आप देखिए, अब ये कैसा होता है कॉनकेव मिरर, तो हम देख लेते हैं। ये क्या है? ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और देखिए, अब ये कैसे हो गया? तो अब एक इधर से पारेंगे, ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। अब देखिए, लाइट जो आएगा वो किधर से रिफ्लेक्ट करेगा? इधर से आया लाइट, और देखिए इसके अंदर वाले सतह पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और देखिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इधर से लाइट आया, ठीक है, और इसके बाहर वाले सतह पर रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब बाहर वाले सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगा, आउटर सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जैसे देखिए, इधर से आया लाइट, ये कहाँ जाके टकरा रहा है? तो इसके इंटरनल सरफेस पे टकरा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। यदि आउटर सरफेस पे टकराएगा, देखिए आउटर सरफेस पे टकरा रहा है, तो इसको कौन सी बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। अब आउटर सरफेस पे क्यों टकरा रहा है? देखिए इधर क्या है? सिल्वरिंग किया हुआ है, ठीक है, सिल्वरिंग किया हुआ है। इसमें देखिए, इसमें बाहर सिल्वरिंग किया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसमें अंदर वाले सतह पर टकरा रहा है, ऐसे बाहर वाले सतह पर टकरा रहा है, यानी बाहर वाले सरफेस पे टकरा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, थोड़ा सा डिफिनीशन लिख देते हैं कि कॉनकेव मिरर का डिफिनीशन क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर दिया, लिखेंगे इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस कहाँ? तो फ्रॉम द इनर सरफेस, फ्रॉम द इनर सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? तो रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? इनर सरफेस हो रहा है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस, ये लिखेंगे यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में, यानी रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन आउटर सरफेस, ठीक है। यानी कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? तो इनर सरफेस से होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? तो आउटर सरफेस से होगा, ठीक है। देखिए ये है आउटर सरफेस, और ये क्या है? ये इनर सरफेस, ठीक है। तो देखिए इनर सरफेस क्या हुआ? सिल्वरिंग किया हुआ है, यानी रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? तो आउटर सरफेस से ही होगा। यहाँ देखिए आउटर सरफेस सिल्वरिंग किया हुआ है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? तो इनर सरफेस से होगा। अब देखिए, अभी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आया कहाँ से? ठीक है, इस तरह से कैसे बन गया? तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि आया कहाँ से, और वहीं पर ही जनरल टर्म पढ़ लेंगे कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और जो भी पढ़ना होगा फोकल लेंथ होता है, रेडियस होता है, ये सब जनरल टर्म्स है, वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए देखें, जैसे ये है, ये क्या है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। ऐसा आपको नहीं फील हो रहा है
ये कोई स्फेरिकल का कटा हुआ भाग है। यदि इसको हम पूरा घुमा देते हैं तो क्या होगा, स्फेरिकल बन गया। ठीक है, यानी स्फेरिकल का ये कटा हुआ भाग नहीं लग रहा है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा तो लग ही रहा होगा। अब देखिए इसको हम पूरा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा क्यों लगेगा, पूरा लगेगा। देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब ये पूरा लग रहा है ना स्फेरिकल, और लग रहा है कि स्फेरिकल का ये, देखिए ये स्फेरिकल क्या है, कटा हुआ भाग है। ये यहाँ से इसे काट दिया, इसको हटा दिया पूरा, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अब वैसे ही देखिए, ये क्या है, कॉनकेव। अब देखिए कॉन्वेक्स का देख लेते हैं, तो कॉन्वेक्स कैसा होता है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से हो रहा है, और इसका इनर सरफेस, इनर क्या करते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखिए ये भी आपको लग रहा होगा ये कोई सरफेस, कोई स्फीयर है। ठीक है, या फिर कोई सर्किल मान लेते हैं, स्फीयर मान लेते हैं, उसी का ये कटा हुआ भाग है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लग क्यों रहेगा, हम इसको दिखा देते हैं कि लग नहीं रहा है बल्कि ये रियली में है। ठीक है, अब देखिए ये लग रहा है ना कि इसी का ये भाग है। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह से कोई सर्किल आ गया, तो यानी अब इसका सेंटर भी होगा, इसका रेडियस भी होगा। तो देखिए ये क्या है, तो ये इस सर्किल का सेंटर है। ठीक है, और साथ ही देखिए ये इस सर्किल का सेंटर है कि नहीं है, बिल्कुल है। और ये क्या है, इसको सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, देखिए अब इस सर्किल का ये रेडियस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और सही देखिए यहां पर ही ये क्या है, ये रेडियस होगा, यानी ये आर है, ये आर है। ठीक है, अब देखिए इस सेंटर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। और इस जहां पर ही ये जुड़ रहा है, ठीक है, इस रेडियस जहां पर ही मिरर पे जुड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इस पॉइंट को पोल कहते हैं। और उसी देखिए यहां पर ही जुड़ रहा है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, तब पोल कहेंगे। ठीक है, पोल, POLE, पोल। ठीक है, अब देखिए सेंटर हो गया, पोल हो गया, रेडियस हो गया, 3 टर्म क्लियर हो गया। ठीक है, 3 टर्म। अब देखिए क्या है, अब हम पढ़ते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यही है, ये जो सर्किल का जो रेडियस है ना, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं फोकस से सेंटर की ओर जो भी लाइन जाता है। ठीक है, ये सेंटर है, फोकस से सेंटर की ओर जो भी लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और सही देखिए यहां पर ही इसमें फोकस है, ये देखिए पोल है, पोल से होते हुए सेंटर की ओर जाएगा। ठीक है, और सही देखिए यहां पोल ये है, पोल से होते हुए, ठीक है, सेंटर को टच करते हुए जो भी लाइन चलते चला जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिए। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बता दिए, पोल बता दिए। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस बता देते हैं कि प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं, यानी फोकस से उसको कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे या फिर फोकस बोलेंगे, तो फोकस किसको कहेंगे, तो देखिए किसको कहेंगे, एक में ये मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि इसी में मिटा दे, इसमें ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको मिटाते हैं, सिर्फ मिरर रहने देते हैं। अब देखिए कोई भी लाइट रे
इस तरह से पैरेलल से आया, ठीक है, पैरेलल आया, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, और वो जहां से क्या हुआ, कट करेगा, वही होगा प्रिंसिपल फोकस। देखिए यहां से आया और यहां से कट हो गया, ठीक है, यहां से क्या हो गया, कट हो गया। तो ये जो जहां पर भी कट होगा तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और इस डिस्टेंस को देखिए, कोई भी डिस्टेंस है ना जो पोल से मेजर किया जाता है, ठीक है, पोल से, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे, फोकल लेंथ। देखिए यहां सेंटर है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सेंटर से लेकर के पोल तक है, यानी हम कोई भी, देखिए कोई भी डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, तो बता चुके हैं, वो मेजर करेंगे हमेशा पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। तो यानी पोल से देखिए सेंटर तक, पोल से सेंटर तक जो भी डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्योंकि देखिए पोल से लेकर के फोकस तक ये क्या है, ये स्फीयर का जो स्फीयर का ये पार्ट है लेंस, ठीक है, उसी का ये रेडियस है। यानी हम बोल सकते हैं इस रेडियस को ही इस लेंस के लिए, मिरर के लिए क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका रे डायग्राम फाइंड करेंगे, इसका रे डायग्राम कैसे बनता है और कहाँ पर ही क्या रखेंगे, कहाँ पर ही ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसको याद रखना भी जरूरी है कि कहाँ पर ही हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और कहाँ पर एग्जैक्ट इमेज बनता है, ठीक है। और इसको हमको निकालना भी पता होना चाहिए कि कैसे रे डायग्राम बनता है, ठीक है। ये भी हमको क्या होना चाहिए, आना चाहिए कि रे डायग्राम कैसे बनता है। तो देखिए रे डायग्राम जो होता है पारने के लिए, ठीक है, हमको 3 रूल नियम की जरूरत होता है, 3 फंडा होता है, ठीक है, 3 गो रूल नियम है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद रे डायग्राम करेंगे, रे डायग्राम पे काम करेंगे। तो देखिए पहले तीनों रूल नियम पढ़ लेते हैं। देखिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 गो रूल नियम है इमेज फॉर्मेशन करने का, 3 ठो रूल नियम है, और तीनों रूल नियम को यूज कर करके हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी इमेज रे डायग्राम हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले ये तीनों रूल नियम पढ़ लेते हैं कि तीनों रूल नियम है क्या। तो देखिए पहला रूल नियम क्या है, पहला रूल नियम है कि जैसे यहाँ पर ही कोई कनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है, जो कनकेव मिरर के लिए रूल नियम पढ़ेंगे ना वही कन्वेक्स मिरर पर लागू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले कॉनकेव मिरर का बता देते हैं वो भी अच्छे तरीके से, और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर को हम रफली बता देंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या कि जो कॉनकेव मिरर में रूल नियम लगेगा वही कॉन्वेक्स मिरर में लगेगा, सेम टू सेम लगेगा, ठीक है। देखिए इसमें कॉनकेव मिरर में ये देखिए ये हो गया पोल, ठीक है, जानते हैं। अब यहाँ से ये ऐसे पोल को टच कराएंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो गया, सेंटर, ठीक है, और ये क्या हो गया, फोकस, ठीक है, सेंटर फोकस पोल, ठीक है। अब देखिए पहला रूल नियम क्या है,
तो पहला रूल नियम है कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, ठीक है, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो कहाँ से चली जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के वो फोकस से होते हुए चली जाती है, ठीक है। तो पहला रूल नियम यही है कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा, जैसे देखिए रिफ्लेक्टिव सरफेस है, मिरर से रिफ्लेक्ट होगा और कहाँ चला जाएगा, फोकस से होते हुए चला जाएगा, ठीक है। यानी पहला रूल नियम क्या है कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, ठीक है, और वो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगा, तो फोकस से चला जाएगा। तो देखिए पहले देख लेते हैं, ये कोई पैरेलल आया, यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर टच किया और टच होकर के कहाँ से जाएगा, तो ये जाएगा फोकस से। ये पहला रूल नियम है कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाएगा, तो फोकस से जाएगा, ठीक है। तो पहला रूल नियम पढ़ते हैं, ये हो गया। ये से डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल नियम क्या है, तो दूसरा रूल नियम है कि ये हो गया मिरर, ये हो गया मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, ठीक है। इसमें जो रूल नियम कहता है कि यदि कोई ऐसा लाइट रे जो कहाँ से पास हो, जो पास हो सेंटर से, ठीक है, सेंटर से पास हो, वो बिना डाइवर्ट किए हुए सेंटर पर से ही वापस लौट जाती है। मतलब ये समझिए नॉर्मल का केस है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में कैसे नॉर्मल के बारे में बताए थे कि नॉर्मल से यदि लाइट रे पास करेगा तो क्या होगा कि नॉर्मल से ही, जैसे नॉर्मल से आया तो नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा, ठीक है, विदाउट कोई डेविएशन से, ठीक है। इसी तरह ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। क्या हो रहा है कि जब कोई लाइट रे सेंटर से पास करेगा तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर सेंटर से ही वापस चला जाएगा। तो देखिए दूसरा रूल नियम यही है कि जिस ऐसे देखिए इस तरह से कोई लाइट रे पास किया, ठीक है, इस तरह से कोई लाइट रे पास किया, इधर जा रहा है, रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर मिरर है तो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होगा तो ये कहीं डाइवर्ट नहीं होगा, इसी पर क्या होगा, वापस चला जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके उसी पर वापस चल जा रहा है, ठीक है। ये हो गया दूसरा रूल नियम। अब देखिए तीसरा रूल नियम क्या है, तो तीसरा रूल नियम क्या है, देखिए ये कोई मिरर है, कौन क्या मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ही पोल है, यहाँ पर ही फोकस है, यहाँ पर क्या है, सेंटर है, ठीक है, पोल फोकस सेंटर, ठीक है, पहले पोल उसका फोकस उसका सेंटर। अब देखिए ये तीसरा रूल नियम और लास्ट रूल नियम है, ठीक है। यही तीनों रूल नियम से ऐसा कोई भी रे डायग्राम नहीं है ना जो नहीं ड्रॉ होगा, सारा का सारा रे डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीसरा रूल नियम क्या कहता है कि जब कोई लाइट रे पोल पर गिरेगा, जितना डिग्री पे गिरेगा, ठीक है, जितना डिग्री प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगा, ठीक उतना ही डिग्री रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही डिग्री एंगल बना करके वापस लौट जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी रे डायग्राम ऐसे आया, कोई भी लाइट ऐसे आया और कहाँ गिरा, फोकस पे गिरा, तो कुछ एंगल से गिरा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, जब रिफ्लेक्ट होगा तो उतना ही एंगल बना करके क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, ठीक है। देखिए रे डायग्राम में समझते हैं, नहीं समझ आया तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कोई लाइट रे आ रहा है, ठीक है। अब ये कोई एंगल बना के आ रहा होगा, तो मान लेते हैं आई एंगल बनाता है, इंसिडेंट
ठीक है, पढ़ा चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो ये जितना डिग्री एंगल बना के आया उतना ही डिग्री एंगल बना करके ये चला जाएगा, ठीक है। जितना डिग्री एंगल बना के आया उतना ही डिग्री एंगल बना के चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा रूल नियम, ठीक है। यही 3 रूल नियम देखिए, फर्स्ट, सेकेंड और वहाँ हो गया थर्ड, यही 3 रूल नियम पढ़ना है, ठीक है। यही 3 रूल नियम को यूज करके हम सारे तरह के रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो कॉनकेव मिरर के लिए बता दिए, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए रफली बताते हैं क्योंकि सेम होता है, ठीक है। तो ये ऊपर भी रफली बता देते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है तो देखिए इस तरह से होता है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब देखिए ये इस तरह से होगा स्फेरिकल, तो यानी अंदर होगा ना फोकस, अंदर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब देखिए और ये क्या हो गया, पोल हो गया, पोल। अब देखिए क्या करते हैं, यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो कहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के, तो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से चला जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला रूल नियम, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का। यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से चला जाएगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से चला जाएगा, ठीक है। यह है कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए सेम है, सेम यहाँ पर ये सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था और कहाँ से जा रहा था, तो फोकस से जा रहा था। अब देखिए दूसरा, ये है, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सेंटर। तो क्या बताए थे कि जब कोई भी लाइट रे सेंटर से होते हुए आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर के भी सेंटर से होते हुए चला जाएगा, ठीक है। यही बताए थे। तो देखिए सेंटर से होते हुए यहां से जिससे आया, यहां टकराया, ठीक है, इधर से आ रहा है, देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं से चला जाएगा, ठीक है। ये दूसरा रे डायग्राम है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब देखिए तीसरा क्या है, तो तीसरा क्या है, तो देखिए ऐसे, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए सेंटर। अब इसमें क्या पढ़े थे, ये हो गया पोल, क्योंकि जब कोई भी लाइट रे पोल पर गिरता है, जब कोई भी लाइट रे क्या होता है, पोल पर गिरता है, तो जितना डिग्री एंगल पर गिर रहा है, ठीक है, जितना डिग्री एंगल से आ रहा है ठीक उतना ही डिग्री एंगल बना करके वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जितना डिग्री एंगल पर आएगा उतना ही डिग्री एंगल बना करके वो वापस हो जाएगा। तो क्या हो गया, ई कितना डिग्री एंगल बना के आया, आई, ठीक है, आई डिग्री, मान लिया आई डिग्री पर आता है तो उतना ही डिग्री एंगल बना के क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि आई तो आई क्यों नहीं लिखे, तो आप जानते हैं ना
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार I बराबर R होता है, ठीक है। तो ये तीसरा रूल नियम है। तो यही तीनों रूल नियम के आधार पर हम सारे तरह के जो रे डायग्राम होते हैं वो हम सब बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रे डायग्राम है वो हम एक एक करके, ठीक है, और उसके पहले हम पढ़ाएंगे मैग्नीफिकेशन, ठीक है, कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन पढ़ाने के बाद उसके बाद एक एक करके, ठीक है, एक एक करके हम सारा रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और उसका प्रॉपर्टी, उसका इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है कि सीधा होता है, कहाँ पर बनता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगा, ये सारा कुछ ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आज भर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ड्रॉ करेंगे और मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।